जो कार्यक्रम थे वो खत्म हो चुका है। सामने कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम कब से कब तक चल रहा था? 7:30 से कितने बजे तक? पता है कौन सा स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं? इंडिपेंडेंस डे कौन सा है ये? 78। मन उनको कि जो इस देह को अमरत्व दे के इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। नमन उनको। कुरुक्षेत्र में खड़े हुए तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब और एक समय के मारे थे कि महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाक रहे थे जी कि कुरुक्षेत्र। हाँ, इस समय हम राजकीय महिला पॉलिटेक्निक स्टूडेंट चौक गोरखपुर पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने कार्यक्रम चल रहा था। हम लेट हैं क्योंकि जो कार्यक्रम थे वो ख़त्म हो चुका है। सामने कार्यक्रम चल रहा था। बात है कि और यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। यहाँ पे लोग सेल्फी ले सकते थे। इसके सामने इकट्ठा उठ के और ये सेटअप स्वतंत्रता दिवस के लिए कैसा गया प्रोग्राम? कार्यक्रम हमारे जो भी शासन की गाइडलाइन थी जो भी है उसको पूरी तरह हम लोगों ने पूरा किया। झंडारोहण कार्यक्रम हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया हुआ है, रैली भी निकाली मैंने कैंपस में। इससे पहले विगत 2 दिवस 13 तारीख से कार्यक्रम भी चल रहे थे। और मुझे हमारी तरफ से हमारी संस्था को सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस हार्दिक दिवस से ये स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो सर कार्यक्रम का मतलब जो लक्ष्य था और क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या क्या कार्यक्रम हुए था? कार्यक्रम में जो भी गाइडलाइन थी उसके साथ हमने सभी कार्य लगभग पूरे किए हैं। हमने बात प्रतियोगिता भी कराई थी और हमारे जो है झंडा कार्यक्रम के हुए किया था और ये वृक्षारोपण भी कराया गया है। सारे कार्यक्रम जो भी निर्देश हमने उसको पूरा किया है। बस मेरी यही अपेक्षा है अपने स्टाफ से कि हमारी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए समय से ये लोग अपने जो भी कर्तव्य और दायित्व हैं उसको समय से पूरा करें, तो तभी ये सच्चा विकास है। थैंक यू सर। लगातार कवरेज कर रहे हैं कहाँ गतिविधियाँ कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज आए हुए हैं। हमारे सामने प्रधानाचार्य बैठे हुए हैं। निर्भीक इंडिया समाचार से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सर तो सर पहले अपना नाम थोड़ा परिचय बताइए। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स गोरखपुर। तो सर जैसा कि हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो आपके यहाँ संस्थान में कैसे गतिविधियाँ उसका पूरा विस्तार से बताइए। हाँ, ये पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। हमारे यहाँ सुबह प्रभात फेरी से आज का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उसके बाद ध्वजारोहण के बाद से जो है बलरामपुर सभागार में विस्तृत रंगारंग कार्यक्रम हुआ है जिसमें बच्चों द्वारा जो है भाषण, उसके अलावा नृत्य, साहसिक क्रियाकलाप, कविता पाठ और फिर शिक्षकों द्वारा जो है इस पर उद्बोधन किया गया। सर कोई मुख्य अतिथि भी थे कि आप ही के माध्यम से सब नृत्य किया गया? नहीं, आज मुख्य अतिथि थोड़ा सा जो है जगह कम होने की वजह से इस कार्यक्रम में थोड़ा सा वक़्त होता है कि बरसात के मौसम की वजह से बलरामपुर सभागार में हम 250-300 लोगों को ही ले पाते हैं। अब बच्चों की हमारी उपस्थिति लगभग जो है 1400 से 1500 रहती है।
तो बच्चों को छोड़ना भी पड़ता है, इसलिए मुख्य पद्धति तो आज कोई नहीं रखा गया था। प्रयास जरूर किया गया था कि कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या वीर सपूतों के परिवार का कोई सदस्य मिल जाए तो मैं झंडारोहण उससे कराएं, लेकिन कोई उपलब्ध नहीं हो पाया था। बहुत बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हम 3 छात्रों से मिले हैं, प्रधानाचार्य से। जैसा कि आपने देखा है, हम बात कर रहे थे तो 3 छात्र अलग अलग फील्ड में अपने बेहतरीन कौशल के लिए जाने जाते हैं। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम हिमांशु कुमार मैं क्लास 7 ही में पढ़ता हूँ। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आदर्श ओझा है, मैं भी कक्षा 7 में ही पढ़ता हूँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम जी है, मैं कक्षा 9th B1 में पढ़ता हूँ। तो सर ने बताया आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं और आपका कविता है। तो आप सबसे पहले जो कविता है ना पढ़ दीजिए। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व दे के इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। नमन उनको पिता जिसके रक्त में उज्ज्वल किया कुल वंश माँ था, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तौले आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाए। सर ये कविता उन वीर जवानों पर स्थित है जो हम लोग के बॉर्डर पर रह के हम लोग की रक्षा करते हैं। आगे की जरा पंक्तियाँ सुनिएगा। जब वीर जवान तिरंगे में लिपट के आता है तो उसके घर वालों और उसकी वाइफ और बहनों को और माँ बाप पे क्या बीतती है। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देके वो उजाले मोल लाए। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाके बोले आए। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सर जैसे कुछ लोग होते हैं जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, तो ये लाइन उन्हीं के लिए है कि दहशतगर्दी फैलाते हो तो बोलते हैं तुम्हें जन्नत मिलोगी, तो हम दे रहे हैं जन्नत, आप ले लो। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है नमन उस तेहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको। धन्यवाद सर। बहुत खूब। जैसा कि आपने देखा है, ये वीर रस से भी है, करुण रस से भी है, और कहीं कहीं एक देशभक्ति रस को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो कोई कमी नहीं होगी। आपने बहुत बेहतर, इतने कम उम्र में इतने बेहतर तुकबंदी अलंकार को आप मैच कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। हिंदी साहित्य की जानकारी है? सर थोड़ी बहुत। मतलब नहीं, इतना बेहतर अलंकार बैठा रहे हो तो मतलब हिंदी साहित्य जानते हो? कुछ शुरू से कभी हिंदी से अलंकार पढ़ा है? नहीं सर, हिंदी अलंकार तो नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन बेहतर है। धन्यवाद सर। और आप बताइए, आपको सर एक्टिंग का मैं शौक भी है? कविता गाता हूँ और एक्टिंग भी। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब और एक समय के मारे थे कि महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केसव हाक रहे थे जी, कि कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में ही सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला, कि हुआ शंखनाथ जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आँख को मिर्च जला, गांडीव पर रख बाणों को
दिन चाको खींच जला, और आज दिखा दे रणभूमि में, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीफ यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो का ना, बोले पार्थ सुनो का ना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोणा ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया, सभी भाई पर प्यार लुटाया। कुंती मात हमारी ने कमी कोई नहीं छोड़ी थी, कमी कोई नहीं छोड़ी थी। प्रभु माता गांधारी ने, प्रभु माता गांधारी ने, ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं, ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, सब ताऊ के बेटे हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। तुम्हारे कविता में एक फीलिंग भी है, और इतनी ये भी तुम मतलब ये तो किसी की लेखनी है ना, लेखनी पढ़े हो ना, हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारे खुद के एक्सप्रेशन थे, खुद के तुम्हारे वो फीलिंग थी। और तुम्हारा नाम, और तुम करते क्या हो मतलब? मैं काव्य पाठ करता हूँ, योगा करता हूँ, जिम्नास्टिक करता हूँ, एक्टिंग। अच्छा, तो यही सब कुछ यहाँ सिखाया जाता है? हाँ हाँ, मतलब कुछ टीचर सिखाते हैं, कुछ घर पे करते हैं।